हेलो गाइस, मैथ्स बाई मुश्ताक सर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि इसके पहले जो वीडियो बना हुआ है उसको देख लीजिए, ताकि इसका कंसेप्ट, उस वीडियो का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 1.3, उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा करने के लिए। उसी में थोड़ा सा हिट यहाँ दे रहा हूँ एग्जाम्पल द्वारा। देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ देने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, इसको पढ़ते हैं सबसेट और इसको पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर सबसेट। इसको पढ़ते हैं सबसेट, इसको पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये होता क्या है, देखिए यहाँ सेट ए है और यहाँ सेट बी है। अगर सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी के अंदर है तो कहेंगे ए बी का सबसेट है, और ये होता है प्रॉपर सबसेट। ये क्या होता है, अगर सेट ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है और बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तब बोलेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब यहाँ देखिए एक एलिमेंट पूरा बी में है, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, तो कहेंगे ए बी का क्या है, सबसेट है। पढ़ेंगे ए सबसेट बी। यहां देखिए ए का बी में है भी और 7 एलिमेंट बी में है, ए में नहीं है, तो ए का पूरा एलिमेंट बी में है और बी में 7 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो कहेंगे ए बी का क्या, प्रॉपर सबसेट है। ये दोनों सही है, ए प्रॉपर सबसेट बी, ए सबसेट बी भी सही है और ए प्रॉपर सबसेट बी भी सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए में 2 एलिमेंट है, 3 और 8, बी में क्या है, 7, 8, 9 है। यहां देखिए ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, खुद देखिए 8 तो है, 7 नहीं है, तो बोलेंगे ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी। ए नॉट सबसेट बी। ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो ए बी का सबसेट नहीं है। पढ़ेंगे ए नॉट सबसेट बी। अब देखिए ए का एलिमेंट बी में है भी नहीं, तो यहां ए भी नहीं है, नॉट प्रॉपर सबसेट बी। दोनों जो है ए नॉट प्रॉपर सबसेट बी यहां लिख दिया और ए नॉट सबसेट बी यहां लिख दिया, ये दोनों सही है। इसका और कंसेप्ट देखने के लिए इसका पहले वाला वीडियो आप देखिए। हम क्वेश्चन जो है कराने जा रहे हैं, बुक खोलिए, बुक में क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल क्या, ये प्रॉपर सबसेट, और इसे क्या पढ़ेंगे, नॉट प्रॉपर सबसेट ही पढ़ेंगे ना, इन द ब्लैंक स्पेस। मैंने आपको ये बताना है, देखिए यहाँ दो से एक सेट यहाँ, एक सेट यहाँ दिया हुआ है, 2 सेट दिया हुआ ना, तो आपको ये बताना है किसमें ये सिंबल लगेगा, किसमें ये सिंबल लगेगा। ये किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का। ये किसका सिंबल है, नॉट प्रॉपर सबसेट का। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2, 3, 4 है ना, और यहाँ क्या 1, 2, 3, 4, 5 है, तो खुद देखिए 2 इसमें है ना, 3 इसमें है और 4 भी है, तो इस सेट का तीनों एलिमेंट इसमें है, मतलब यह सेट इस सेट का क्या, प्रॉपर सबसेट है। तो कौन सिंबल लगेगा, ये सिंबल लगेगा, पहला वाला प्रॉपर सबसेट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में क्या है, ए बी सी है और थर्ड में क्या बी सी डी है, तो क्या दिख रहा है, सेट इसमें ए एलिमेंट है और इसमें ए एलिमेंट नहीं है, मतलब यह इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो कौन सिंबल, ये लगाइएगा, सेकंड वाला। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स सच दैट, हमने बताया था आपको इसकी पहले वीडियो में, उसमें बताए थे सेट लिखने का 2 तरीका होता है, एक होता है सेट बिल्डर मेथड, दूसरा क्या होता है, टेबुलर मेथड। दोनों में अंतर क्या होता है, टेबुलर में एलिमेंट साफ साफ दिखाई देता है और सेट बिल्डर में एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दोनों सेट किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्कूल, और सेकंड सेट एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है,
तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन लगाने के लिए सेट बिल्डर मेथड को टेबलर में बदलना पड़ेगा, तब क्वेश्चन लगाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन में सेट बिल्डर को बिना टेबलर मेथड में बदले भी आप लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ थर्ड क्वेश्चन देखिए, बिना बदले हम लगा रहे हैं। थर्ड में ये कह रहा है फर्स्ट सेट में कि क्लास स्कूल में जो क्लास फर्स्ट ईयर का जो सेक्शन होगा उसके स्टूडेंट का कलेक्शन, और सेकंड सेट में क्या कर रहा है, स्कूल के सभी स्टूडेंट का कलेक्शन। तो खुद सोचिए, जो फर्स्ट ईयर जो क्लास होगा वह स्कूल का ही एक पार्ट होता है, मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे। ये क्या, स्कूल के सभी स्टूडेंट का कलेक्शन है। और ये क्या है, स्कूल में केवल क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का कलेक्शन है। तो ये सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे, मतलब यह सेट इस सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो कौन सा, ये पहला सिंबल। फोर्थ देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, मैंने प्लेन में जितना सर्कल बनाएंगे सबका कलेक्शन एक सेट होगा। यहाँ क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसमें वह सर्कल बनाना है जिसका रेडियस क्या 1 होगा। तो क्या देख रहे हैं, यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पहले सेट में सभी सर्कल का कलेक्शन है, और इसमें वह सर्कल लिया जाएगा जिसमें रेडियस केवल, इस सेट में वह सर्कल लिया जाएगा जिस सर्कल का रेडियस केवल 1 होगा, है ना। इसलिए इसमें एलिमेंट, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट इसमें हो भी सकता है और नहीं भी सकता, दोनों बातें हैं। इसलिए कहेंगे यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। फिफ्थ देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, सभी ट्रायंगल का कलेक्शन है। यहाँ क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो यह इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसको मैं आपको फिगर समझा रहा हूं, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको फिगर से मैं समझा रहा हूं ना। क्वेश्चन फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ है ना पार्ट। जैसे यहां देखिए, यह एक ट्रायंगल है ना, और एक रेक्टेंगल बना दीजिए। तो क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल के अंदर है ना, तो यहां बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा, रेक्टेंगल का कलेक्शन एक सेट होगा। तो ट्रायंगल वाला सेट रेक्टेंगल वाले सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। अब यहां देखिए, अब रेक्टेंगल को हमने बड़ा बना दिया और रेक्टेंगल को छोटा बना दिया। अब क्या बोलेंगे, ट्रायंगल का कलेक्शन जिस सेट में किया गया है वह सेट रेक्टेंगल वाले सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो यहां सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो जहां डाउटफुल रिजल्ट हो वहां क्या आंसर होगा, नो, आंसर नो आता है। मतलब ये इसमें क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर सबसेट नहीं है, डाउटफुल रिजल्ट है। तो फिर में क्या लिखेंगे, यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये सिंबल सेकंड वाला ना। 6 देखिए, एक्स सच दैट एक्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कलेक्शन है। और सेकंड सेट, एक्स सच दैट एक्स ये ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, सभी ट्रायंगल का कलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल का एक पार्ट होता है, इसलिए यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। ये लगेगा सिंपल पहला वाला। 7 देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सभी इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होता है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। यहाँ क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर में क्या होगा, -1, -2, 0, 1, 2, 4 सब होगा ना। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में होंगे, मतलब यह सेट इस सेट का क्या प्रॉपर सबसेट है। क्वेश्चन सेकंड ट्राई किया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको ये बताना है जितना लिखा हुआ है कि कौन ट्रू लिखा हुआ है और कौन फॉल्स लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, यहां देखिए 2 एलिमेंट ए बी हैं, यहाँ क्या 3 एलिमेंट हैं। तो ए भी यहाँ है और बी भी यहाँ है ना, मतलब यह सेट इस सेट का क्या प्रॉपर सबसेट है, और यहाँ नॉट लिख दिया है।
यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ नॉट लिख दिया है, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, फॉल्स होगा। सेकंड देखिए, ए, इसमें दो एलिमेंट है, ए प्रॉपर सबसेट, एक्स सच दैट एक्स ये वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं ना, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, यहाँ 2 ही है, मतलब यह सेट इस सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, सही लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखिए, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 1 3 5, तो क्या देख रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, मतलब यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। और यहाँ क्या लिखा है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर तो देखिए, यहाँ देखिए ए दिया हुआ है और यहाँ भी ए है ना, मतलब यह सेट, देखो यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, मतलब यह सेट इस सेट का क्या प्रॉपर सबसेट है, तो क्या होगा, ट्रू होगा, ये होगा। फिर देखिए, ए बिलोंग टू एबीसी, ये गलत लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो है एक सेट हो गया, ये क्या होगा, एक सेट हो गया। अब ये सही है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ये तो एलिमेंट नहीं है। अगर ये कर्ली ब्रैकेट हटा दिया जाए, अगर ये कर्ली ब्रैकेट हटा दें तब लिखेंगे ए बिलोंग टू, तब सही होगा। अगर यहाँ से कर्ली ब्रैकेट हटा दिया जाए, क्या लिखेंगे, ए बिलोंग टू एबीसी, तब सही होगा। तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये सेट हो गया, तो ये क्या है, फॉल्स है। 6 देखिए, एक्स सच दैट एक्स इन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, माने 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 4 होगा। इसमें केवल 2 एलिमेंट आएगा, कौन कौन, 2 एंड 4। यहाँ देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, ऐसा नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करे, तो क्या होगा, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, एंड सो ऑन। इसमें केवल 2 और 4 आ रहा है, मतलब इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट में है, मतलब यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, यहाँ देखिए, सेट ए में लेट ए इक्वल टू विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इसमें कौन गलत लिखा हुआ है, केवल आपको बताना है कौन गलत लिखा हुआ है, इनकरेक्ट गलत लिखा हुआ, और क्यों, रीजन देना आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ सेट ए देखिए, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, ओनली 4 एलिमेंट, 1 2 3 4। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा क्या है, 2 है, और तीसरा क्या है, 3 4 है। ये सिंगल एलिमेंट है, याद रखिएगा, सिंगल एलिमेंट है, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, इस तरह एग्जाम्पल देखिए, पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2, अगला 3 4, थर्ड एलिमेंट है, अब फोर्थ एलिमेंट 5 है। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, 3 4 प्रॉपर सबसेट ए, गलत लिखा हुआ है। 3 4 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, ये 3 4 सेट ए का एलिमेंट है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 4 जो कर्ली ब्रैकेट है वो सेट ए का क्या एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए गलत है। 3 4 ये सही है, ये सही है ना, ये सही है, 3 4 बिलोंग टू ये सही है, ये ट्रू है ना। यहाँ देखिए 3 4, अब यहाँ देखिए 3 4 एक एलिमेंट है ना, और इसके बाहर एक लगा दिया, देखिए 3 4 एलिमेंट है, यहाँ बाहर लगा दिया, यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है, तो एक सेट बन गया। अब ये सही हो जाएगा, ये क्या है, सही हो जाएगा। फिर देखिए 1 बिलोंग टू ए, 1 एलिमेंट है ना, तो ये ट्रू आपका है ना, ये करेक्ट है। 1 प्रॉपर सबसेट है, ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि 1 क्या एलिमेंट है, सेट नहीं है, ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। रीजन क्या होगा, ये इनकरेक्ट है, रीजन क्या होगा, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, रीजन। यहाँ देखिए 1 2 5, यहाँ देखिए 1 2 5, 1 2 5 का एक सेट बना दिया है, मतलब क्या ऐसा ही होगा ना, ये ट्रू है। 1 2 5 बिलोंग टू, ये गलत हो गया, ये देख रहे हैं, ये सही है, 1 2 5 सेट बन गया ना, ये सेट ए का एलिमेंट 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, लेकिन हम तीनों एक साथ लिख देंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो एक सेट बन गया ना, तो 1 2 5 एक सेट बन रहा है, और ए का क्या प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये करेक्ट है। और यहाँ बिलोंग दे दिया, ये गलत हो गया ना, ये गलत है। क्यों गलत है, रीजन क्या लिखेंगे, 1 2 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ देखिए 1 2 3 सेट बना दिया ना, तो यहाँ देखिए 1 2 3 और फिर एक साथ आ रहा है, 3 अलग नहीं हो सकता है, इसलिए गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत है ना, ये इनकरेक्ट है। रीजन क्या देंगे, लिखेंगे 3 इज, रीजन क्या लिखेंगे, 3 नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये 3 नहीं एलिमेंट है, 3 4 एक साथ एलिमेंट है,
तो लिखेंगे 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, रीजन हो जाएगा। 5 बिलोंग टू ए, 5 क्या होता है, एलिमेंट नहीं होता है, 5 एक सेट होता है, तो 5 बिलोंग टू दिया, ये गलत दिया हुआ, इनकरेक्ट है ना। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि 5 क्या होता है, एक सेट होता है, एलिमेंट नहीं। यहाँ 5 क्या है, एलिमेंट है ही नहीं है, तो ये गलत है ना। 5 प्रॉपर, इसे लिखा 5 प्रॉपर सबसेट। 5 क्या होता है, सबका, 5 सभी सेट का क्या होता है, 5 क्या होता है, सभी सेट का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ये क्या है आपका, ये ट्रू है, 5 प्रॉपर सबसेट, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 5 बिलोंग टू, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन 11th, इसमें देखिए है 5 कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है और प्रॉपर सबसेट है, ये क्या इनकरेक्ट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें 5 कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ सेट में 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कोई एलिमेंट नहीं है, सेट में 5 कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए 5 ये जो लिखा है कर्ली ब्रैकेट सेट बना रहा है, ये गलत लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा है 5 कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर सबसेट, ठीक क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो रीजन क्या होगा, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, है ना। यहाँ भी देखिए मैं कहा था इनकरेक्ट है, 5 बिलोंग टू ए, 5 इसमें एलिमेंट है ही नहीं है। 9th में देखिए 5 बिलोंग टू ए, यहाँ मैं बोला था इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं है। 5 ये गलत है, गलत क्यों, कि 5 इसका एलिमेंट नहीं है, वही रीजन यहाँ भी हो जाएगा। 5 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ भी रीजन क्या होगा, 5 नॉट एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ 5 प्रॉपर सबसेट है, 5 इम्पटी सेट होता है, ये सभी सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है और सबसेट भी होता है, इसलिए सही है। फुल क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग, है ना। फिर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं कि ये इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप इसके पर वीडियो देखिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बताना मुश्किल है ना, इसे देख लीजिए, वहां पे बेहतर होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, इसमें इसका सभी सबसेट लिखना आपको, है ना। तो क्वेश्चन किया जाए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए का निकालना है सबसेट, सेकंड में ए बी का निकालना है, थर्ड में 1 2 3 का निकालना है, और फोर्थ में 5 का निकालना है। 4 क्वेश्चन है, चारों में 1 बाई 1 कर रहा हूँ। तो 4th का फर्स्ट पार्ट किया जाए, यहाँ देखिए इसका निकालना है क्या, ऑल द सबसेट ऑफ ए। चलिए 5 सबका सबसेट होता है ना, एक हो गया, और इसमें एक ही एलिमेंट है तो सिंगल बनेगा, ए बना दीजिए, हो गया। तो इसका केवल 2 ही सबसेट होगा ना, 5 और ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या था आपका, सेकंड में ए बी दिया गया था, ए बी, इसमें 2 एलिमेंट है ना, कह रहा ऑल द सबसेट निकालिए, तो लिखोगे ऑल द सबसेट, है ना। एक तो 5 लेते हैं अपने पास से, 5 हमेशा सबसेट होता है सबका ना। अब देखिए यहाँ 2 एलिमेंट है, ए और बी, पहले ए लेंगे, फिर क्या लेंगे, बी ले लिया, ले लिया, ए लिया बी लिया, फिर दोनों ले लीजिए, ए बी, हो गया ना। थर्ड क्वेश्चन क्या थे आपका, बुक खोलिए, बुक अपने सामने रखिए, है ना, बुक क्वेश्चन देख लिया कीजिएगा, दिक्कत हो रही है तो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 दिया हुआ, 1 2 3, थर्ड क्वेश्चन ये है, इसका निकालना क्या है, ऑल द सबसेट, तो निकाला जाए ऑल द सबसेट। ऑल द सब हो गया, पहले 5 लेते हैं, ले लिया। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, एक एक लिया जाए, पहले 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, और फिर 3 लेंगे, एक एक ले लिया। अब 2 2 लिया जाए, 1 2 ले लो, फिर क्या लोगे, 2 3 ले लो, हो गया। देखो 1 2 फिर 2 3 फिर 1 3 ले लो, हो गया ना। तो मैंने क्या किया, पहले 5 लेते हैं, फिर एक एक एलिमेंट, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, यहाँ ले लिया, फिर 2 एलिमेंट, 1 2 फिर 2 3 और फिर 1 3, हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों ले लीजिए, 1 2 3, हो गया, निकल गया ना। एक तरीका और हमने बताया था कि मैं रिवाइज कर रहा हूं पीछे का रूल,
कि किसी सेट के कितने सबसेट टोटल होंगे, उसका तरीका मैं बताया था। अगर किसी सेट ए में यम एलिमेंट है, यन यम मतलब सेट ए में यम एलिमेंट है, तो ए का टोटल सबसेट कितना होता है? 2 टू द पावर यम होता है। याद कीजिए, सेट ए में अगर यम एलिमेंट है तो ए का टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर यम। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो, चेक करो। यहाँ देखो, सेट ए में 1 एलिमेंट है तो 2 पे 1 क्या आएगा? 2 आएगा ना। तो देखो 1 2। यहाँ 2 एलिमेंट है तो क्या आएगा? 2 पे 2 4 आएगा। तो देखो 4 1 2 3 4। यहाँ देखो 3 एलिमेंट है तो 2 पे क्या आएगा? 3। 2 पे 3 कितना आएगा? 8 आएगा। 8 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक भी कर सकते हो, है ना। इसी क्वेश्चन पूछता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ 1 2 3। तो ये मत लिखिएगा, केवल 8 लिख दीजिएगा। अगर नंबर पूछेगा तो केवल 8 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 5th क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5, है ना। ए क्या है? यहाँ इम्पटी सेट है, तो कह रहा पी ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ ए इक्वल टू 5 दिया है, 5 है ना। तो फिर वही तरीका देखो, यहाँ पी ए निकालना है, पी ए निकालना ना, तो पी ए आप निकाल सकते हो, है ना। पी ए में क्या आएगा कि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है, पी 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो पी ए क्या होगा? केवल 5 हो जाएगा, हो गया। तो एन पी ए कितना आएगा? कितना आएगा? 1 एलिमेंट आएगा, 1 आएगा ना, हो गया। यहां भी एक तरीका मैं डिवाइड कर रहा हूं। यहां देखिए, अगर ए में एम एलिमेंट है ना, ए में कितने एलिमेंट है? एम एलिमेंट है, तो पी क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। पी क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए, एन पी ए। तो एन पी ए क्या होता है? पावर सेट में एलिमेंट का नंबर। फिर वही फॉर्मूला 2 टू द पावर एन। जो पावर सेट होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, उसी का कलेक्शन पावर सेट होता है ना। चलिए देखिए, तो यहां ए में अगर एम एलिमेंट है तो पी में कितने एलिमेंट होंगे? 2 टू द पावर एम हो जाएंगे। इसी देखिए एग्जांपल तक मैं एक आपको समझा रहा हूं, इसी से पहले वीडियो ने बताया था, उसको देख लीजिए, ये मैं दोबारा समझा दे रहा हूं। यहां देखिए, ए में देखिए यहाँ 1 2 2 एलिमेंट है ना, और आपको पी ए निकालना है। तो फिर वही तरीका बनाइए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना दिया, और ए के जितने सबसेट होंगे सब लिख लीजिए। देख ले रहा हूं, पहला 5 होगा, फिर 1 हो गया, फिर 2 होगा, और फिर 1 2 होगा। ठीक दिया ना। देखिए, शुरू में कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट, और इसके टोटल सबसेट 5 1 2 1 लिख दिया ना। तो ये पी ए बन गया। अब आपको एन पी ए निकालना है, निकाला ना। तो गिनिए 1 2 3 4 हो गया, हो गया। और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? अब यहां देखिए एन ए कितना होगा? एन ए जो आ गया आपका, इसमें 2 एलिमेंट है, 2 हो गए, हो गया। तो एन पी ए फॉर्मूले से निकालिए। क्या करते हैं? 2 अपने पास से लेते हैं, और ये एलिमेंट 2 पावर होता है ना, पावर हो जाएगा। कितना आएगा? 4 हो गया। गिन लीजिए 1 2 3 4 कर सकते हैं। ये भी तरीका है। लेकिन क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था? 5th क्वेश्चन में कॉल क्या था? क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में ए 5 था, ये 5 था ना। मैं फिर मैं पुनः कर दे रहा हूं। यहां देखिए, फिर मैं कर रहा हूं। ए यहाँ 5 है, 5 है ना। तो बताइए एन ए कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब ए में कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। तो एन पी ए, नहीं एन पी ए है, एन पी ए मतलब पी ए में कितने एलिमेंट है? तो फिर वही फॉर्मूला 2 अपने पास थी, और ये 0 पावर कितना आएगा? 1 आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं कर दिया ना। ये फॉर्मूला से कर दिया, और यहां मैं क्या देखिए डायरेक्ट निकाला था। ए में 5 है ना, और पी ए निकालिए, तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है ना। तो 5 तो लेंगे ना। 5 क्या होता है? सबका सबसेट होता है, तो 5 ले लिया। तो एन पी ए क्या? 1 होगा, 1 हो गया। तो ये भी देखिए, यहां गोला बना रहा, ये भी तरीका सही है, और ये मैं तरीका किया, ये भी तरीका सही है।
दोनों तरीका सही है ना एनपीए निकालने के लिए ना। लेकिन जब भी एनपीए निकालना हो तो यही तरीका आप अप्लाई करेंगे, ये बेहतर होगा आपके लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। आप देखिए 6 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और सभी किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। और सबको क्या बनाना है, आपको बनाना है सबको इंटरवल। क्या बनाना है सबको, इंटरवल। तो बनाया जा 6 का फर्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा -4 लेस एक्स लेस इक्वल टू 6। तो क्या देख रहे हैं आप, ये इसमें वह रियल नंबर आएंगे जो -4 से बड़ा होगा और 6 -4 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा या 6 के इक्वल होगा। मतलब इसमें आपका -4 नहीं होगा, 6 होगा और इसके बीच का हो। तो कैसे लिखेंगे, -4 और 6 हो गया। चलिए तो 6 यहाँ इंक्लूड है ना, तो लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और -4 क्या एक्सक्लूड है तो लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। सही है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा -12 लेस एक्स लेस -10। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, -12 और -10 के बीच में होगा। तो -12 -10, तो यहां लिखेंगे -12 -10। यहां देखिए -12 क्या है, एक्सक्लूड है तो लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। -10 भी क्या एक्सक्लूड है, लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। देखिए जब भी एक्सक्लूड होता है तो ये सिंबल आता है, देखिए ये और ये। एक्सक्लूड होगा तो ये सिंबल आएगा और ये सिंबल आएगा। ये किसके लिए, इंक्लूड के लिए और एक्सक्लूड के लिए। तो इन दोनों में क्या लगाता है, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं, और इसमें क्या लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। ये सब इसके पहले वीडियो में बताया था, उसको देखिए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा 0 लेस इक्वल टू एक्स लेस 7। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए 0 लिखा और 7 लिखा। 0 क्या इंक्लूड है ना, तो ये हो जाएगा। 7 एक्सक्लूड है तो ये हो जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर 3 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 4। तो 3 4 होगा। अब देखिए 3 क्या है, इंक्लूड है, हो गया। 4 भी इंक्लूड है, ऐसे हो गया, हो गया। 7th क्वेश्चन देखिए, बुक में देखिए 7th क्वेश्चन। 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहां देखिए 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। सभी क्वेश्चन में है ना इंटरवल दिया हुआ है, और इसको किस में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बदलना है। तो बदला जाए। 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा है -3 0। तो -3 और 0 दोनों क्या है, एक्सक्लूड है। तो लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा -3 लेस एक्स लेस 0। हो गया। -3 0 दोनों क्या एक्सक्लूड है, देखिए हमें लगा दिया है ना। सेकंड देखिए 6 और 12 दोनों क्या है, इंक्लूड है। तो लिखोगे क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा 6 डबल लगाइए एक्स, यहां भी डबल कर दीजिए, डबल करेंगे ना, क्यों, इंक्लूड है। यहां चलिए 6 12, 6 एक्सक्लूड है और 12 इंक्लूड है। तो लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा 6 लेस एक्स लेस इक्वल टू 12, लगा दिए कर्ली ब्रैकेट, ये भी हो गया। देखिए -23 और 5, -23 क्या इंक्लूड है और 5 क्या एक्सक्लूड है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर कामा -23 डबल लगाइए एक्स लेस 5, हो गया, बना दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 देखिए, क्वेश्चन 8 क्या लिखा हुआ है, व्हाट यूनिवर्सल वुड यू प्रोपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें 2 सेट है, पहला क्या सेट ऑफ राइट एंगल्स, सभी राइट एंगल्स का सेट, और सेकंड का द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट। तो एक ऐसा सेट तैयार करो है ना, जो सेट है ना
जिस सेट में ये दोनों सेट के एलिमेंट होंगे, तो ये भी ट्रायंगल है एक तरह का, ये भी ट्रायंगल एक तरह का है, तो कौन सा सेट होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। आंसर क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आंसर हो गया, यही होगा यूनिवर्सल सेट। तो इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, गिवन दैट सेट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। देखिए 4 आंसर है, 1 2 3 4। तो कह रहा है ए बी सी तीनों सेट के लिए, इसमें ए बी सी तीनों के लिए इसमें कौन सा आंसर यूनिवर्सल सेट होगा? तो कैसे सोचेंगे? इन चारों आंसर में से वह सेट लीजिए जिस सेट में सेट ए, सेट बी, सेट सी के सभी एलिमेंट हैं। इन चारों में से वह सेट चूज कीजिए जिस सेट में सेट ए, सेट बी, सेट सी के सभी एलिमेंट हैं। अब यहां देखिए जो क्वेश्चन, ये आंसर जो थर्ड जो दिया गया उसमें सब एलिमेंट है, चेक कर लीजिए। देखिए 1 3 5 1 3 5। यहां देखिए बी का देखिए 2 4 6 2 4 6। सी में देखिए 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, सब है ना। माने सेट ए, सेट बी, सेट सी के सभी एलिमेंट थर्ड में है, थर्ड पार्ट में है, इसलिए यही क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। बाकी क्यों नहीं होगा? मैं रीजन दे रहा हूं आपको। देखिए फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में खुद देखिए 6, यहाँ सी में 8 है ना, यहाँ 8 नहीं आ रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये तो इम्पटी सेट है, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ देखिए इसमें 0 का नहीं दिख रहा ना, और इसमें देखिए 0 है यहाँ पे। ये क्यों नहीं है कि इसमें 0 नहीं है, ये क्यों नहीं है कि इसमें 8 नहीं है, और 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए यह है। ये भी, इसे भी सोच सकते हैं आप।